अस्सलामुअलैकुम, खुशामदेद जी आया नू बखैर अगले भली करे आया वशात के पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं और जो लोग भी हमें देख रहे हैं उन्हें दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। और मुसलमान जो कम्युनिटी है अरब ममालिक समेत बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर कल ही ईद मना ली गई थी और आज पाकिस्तान में पहला दिन है ईद उल अज़हा। बिल्कुल, और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहां जहां हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन देखी जा रही है उनको मेरी तरफ से, मेरी टीम और चैनल की तरफ से भी ईद की ढेरों ढेर खुशियां मुबारक हों। तो नाज़रीन, सुबह सुबह आपसे हर ईद पे मुलाकात होती है और बड़ी ईद, बकर ईद, ईद कुर्बा जो मौका है सबसे मिलने का मौका होता है, खुशियां बांटने का मौका होता है। इतनी मसरूफ जिंदगी होती है कि हम इतना टाइम एक्चुअली नहीं निकाल पाते हैं। तो मुझे ईद के शोज अनवार वैसे भी इतने जबरदस्त और अच्छे लगते हैं कि जो पुराने दोस्त होते हैं या जो कोलीग्स हैं उनसे भी मुलाकात करने का ईद के ईदी सारे रिश्तेदारों से मुलाकात होती है। और हमारे जो शोज हैं उनमें हम जो पुराने गेस्ट हैं उनको भी बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी रूटीन जानने की कोशिश करते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि जो सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जोरों शोर से जारी है। पहले दिन सबसे ज्यादा बड़ी सिचुएशन दिलचस्प होती है घर में क्योंकि मर्द जो होते हैं उन्होंने बाहर का टास्क संभाला होता है, कुर्बानी का बने होते हैं। बिल्कुल, और जो खवातीन होती हैं वो किचन में जो हमारा रिवायती बड़े बड़े टफ्स पड़े होते हैं, गोश्त आ रहे होते हैं, तो दोनों जो हैं वो बड़े मसरूफ होते हैं। बच्चे जो हैं वो ऐश कर रहे होते हैं, उनकी जरा ईद छोटी ईद पर भी और बड़ी ईद पर भी। लेकिन एक मैसेज जो हम कन्वे करना चाहेंगे, हम हर बड़ी ईद के बाद देखते हैं कि हॉस्पिटल्स हमारे फुल होते हैं, इमरजेंसीज में पेशेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, तो खुदारा गोश्त जरूर खाएं लेकिन थोड़ा सा वो तो बाद में होते हैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक और चीज के जो आलाइशें हम देखते हैं या जो गंदगी हम गली मोहल्लों में अपनी सड़कों पर देखते हैं कि अपने घर के साफ तो हमने सब कुछ साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, लेकिन बाकी सब जगह पे हम ख्याल नहीं रखते कि यहाँ पर भी कोई रह रहा है। तो मेक श्योर कि जो सफाई सुथराई है उसका ख्याल भी आप इंतजामिया पर मत छोड़ें, बल्कि खुद से भी आगे बढ़कर थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है वो निभाएं। तो नाज़रीन, आज के जो मेहमान हैं अनवर तारुफ करवा दें, बड़े खास मेहमान हैं, बड़े प्यारे मेहमान हैं और आज का जो शो है वो बड़ा म्यूजिकल शो होने वाला है। बिल्कुल, उसकी रीजन ये है कि सबसे पहले तो हमें ज्वाइन किया है मारूफ सिंगर हैं मलकू साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सायरा ताहिर हैं गुलकारा, उन्होंने ज्वाइन किया। और खास तौर पर जिस टॉपिक पर मैंने फोकस रखना है वो खाने का है, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस आपको होना बहुत जरूरी है। तो समन इश्तियाक हमारे साथ होंगी, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, वो हमें ये बताएंगी कि कितना खाना है, कैसे खाना है, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे पर भी अनवार ख्याल रखना है, मतलब नहीं फिर आप खाएं लेकिन एतदाल, लोग बात कर रहे हैं एतदाल के साथ खाएं, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि गोश्त पहले खाते हैं, फिर एक कावा पीते हैं और फिर गोश्त खाते हैं। समझ, कावा ना पिए यार, कावा पी के मतलब कि इतने नान खा लिए, रोटियां खा ली, बोटियां खा ली और फिर आप कावा लेकर आओ यार, बहुत ओवर ईटिंग होगी। अच्छा, मेहमानों से बातें करते हैं जरा, ठीक है? आप समझ से तो हम जरा करेंगे, जरा इन पे जरा डाइट की बात करेंगे। लेकिन मलकू, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको, पूरी जो गुड टू सी यू, मुझे अच्छा लगा साल बाद देख के आपको। मुलाकात ईद के ईद होती है, बिल्कुल। कैसे गुजरती है? वैसे तो अक्सर हमारे साथ गुजरती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये है कि वही कुर्बानी है और बच्चों का, और बच्चे फिर खाते नहीं गोश्त आजकल के बच्चे। अच्छा, ईद कुर्बान की जो तैयारी है वो ईद से पहले बड़ी तैयारी होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं अनवार से भी अक्सर पूछ रहे कि जानवर ले लिया, क्या रेट चल रहा है, सब एक दूसरे से यही पूछ रहे होते हैं। तो आप जब जानवर खरीदना होता है तो गाना गाकर कीमत कम करवा लेते हैं या क्या होता है? खुद जाते ही नहीं है। मुझे ना लोग बड़ा, आप कह लें कि मेरी सादगी से फायदा उठाते हैं, मैं लगता बहुत हूँ कि बड़ा, क्योंकि मेरा अपने इधर छोटा सा फार्म हाउस है लाहौर में। अच्छा। और मुझे इस दफा क्या मेरे साथ हुआ है कि मेरा एक जानने वाला है, उसका नाम है बग्गा, वो रहता है बहावल नगर साइड दुनियापुर में ना। तो उसको पता है कि वो 4-5 बकरी मिली लेके आ गया, बड़े महंगे ना। अब उसे पता है कि जब लेके जाना तो मकसद में लेने तो है ही। उसने कहा ये इतने क्या आए हैं, तो मैं उसे क्या कहता, मैंने कहा यार इतने क्या आए थे, तो अगर मैं 10,000 इसके ऊपर दूं तो ठीक ठाक उसने इस बजाया मुझे, कसर निकाल ली है। हाँ, लेकिन मैं खुश, मुझे पता होता है, सच बताऊं, अगर किसका फायदा हो रहा था तो मैं, मुझे होता कोई बात नहीं, इसका फायदा हो कर देना चाहिए। तो लेकिन जब कुर्बानी नाम भी इसी इसी चीज का है, बिल्कुल, तो मैंने रखे होते हैं अपने उस पे डेरे पे, और सारा एक छोटा सा ईद में है वहाँ पे सिस्टम एक। तो कभी जाते हैं मंडियों में खुद भी लेने, क्योंकि लोग पहचान लें तो रेट बढ़ा भी देते हैं, कुछ लोग प्यार में कम भी कर देते हैं। नहीं बढ़ाते हैं, ये जो बात है ना कम करने वाली चक्कर नहीं है। अक्सर अब क्या होता है कि आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, खड़े हैं शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या हम कहते हैं यार को फैन आ गया, बड़ा बड़ा सफेद पोश है बंदा, बिल्कुल
कुछ मदद तो कर दो यार, ये क्या हुआ? सही है। हो जाएगा, नए स्टाइल आ रहे किया जा रहा होता है कि कुछ शायद ऑटोग्राफ लेंगे या पिक्चर लेंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं अच्छा ये कर। और ये एक अलग साइड है कि वाकई जो हालात और महंगाई है, क्योंकि ईद का शो है, मैं लेकिन वाकई यू आर राइट कि अब हर बंदा और बड़ा आवाजारी भी समटाइम हमें होती है। वो सायरा, आपकी कितनी सुरीली ईद गुजरती है, क्या करती हैं, कुकिंग करती हैं, लेट उठती हैं या सुबह सुबह अम्मी का हाथ बटाना होता है? सबसे पहले तो आपको भी ईद मुबारक, और देखने वाले जितने लोग हैं जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं सब मुसलमानों को ईद मुबारक। और आप हमेशा हमें ईद पे यहाँ बुला लेती हैं, हमारी मॉर्निंग का जो टाइम है वो आपके साथ अच्छा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, खाना बनाते हैं और वही एक जो रस्म और रवाज घर के होते हैं घरेलू। और बिल्कुल ईद वाले दिन तो अम्मा का जो डंडा होता है ना वो 4 बजे 4:30 बजे शुरू हो जाता है सुबह के। हाँ, वो नमाज के टाइम फजर के बाद उनकी ये बात होती है कि नमाज जो ईद की है उससे पहले फजर पढ़नी है और फिर ईद की नमाज, और फिर आपने जो रूटीन की चीज़ें हैं वो सारी करनी है। तो इसलिए हमारे घर में कभी भी ये नहीं हुआ कि हम अर्ली मॉर्निंग नहीं उठे। हम हमेशा ईद वाले दिन स्पेशली जो है ना वो हम जल्दी उठते हैं और फिर टाइम से सोते नहीं रात को, नहीं सोते हैं। और जब आप ये सुनेंगे ना कि हम कितने बजे सो जाते हैं, फिर आप कहेंगे आप अर्ली मॉर्निंग हम 8:30 से 9 बजे सो जाते हैं। अगर रिकॉर्डिंग ना हो, पहली बंदी में देख रहा हूं, अगर रिकॉर्डिंग शो ना हो, रिकॉर्डिंग हो तो फिर ऑब्वियसली मुझे पता होता है कि शेड्यूल चेंज है, टाइम नहीं। तो वो आप देखें ना, ये जो हुस्न बरकरार है माशाल्लाह, ये जो आंखों में फ्रेशनेस है, ये तो फिर इसका राज आपने बता दिया है। बिल्कुल है ना, वो फिर उठ के सुबह, और इतनी बच्चों को तो होती है एक्साइटमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ों को भी उतनी एक्साइटमेंट होती है। आपने कुर्बानी करनी है और चीजें, तो कुर्बानी के बाद ऑब्वियसली वो जो घर की एक खास खालिसतन कुकिंग है ना, स्पेशली जो चांपों को लेके लोग एक्साइटेड होते हैं। वो छोटी ईद पे मन को होता है ना कि वो शीर खुरमे से आगाज होता है, तो वो बड़ी ईद पे तो वो कलेजी सबसे पहले, तो वो सुबह सुबह इतना हैवी खा लेते हैं और वो कलेजी आती है सबसे पहले भूली जाती है। और वो माएं जबरदस्ती खा के देखो पता कैसी बनी है, चेक करो जरा, और सारा बड़ा लाड होता है। आपने बात ठीक की है कि गोश्त खाया नहीं जाता। काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत टाइम पहले बकरे ले आते हैं ना, जिनकी बहुत ज्यादा मानूसियत हो जाती है। खाया नहीं जाता, गोश्त सेव किया जाता है, फ्रीजर्स भरे जाते हैं, और वो इसीलिए भरे जाते हैं। बात ठीक है कि उस वक्ती तौर पे आपसे नहीं खाया जा रहा होता, लेकिन बाद में आप पैकेज बाद में बारबेक्यू पार्टीज होती हैं। बारबेक्यू नहीं, पूरा साल वही चलता है अक्सर। समझ में मेरे ख्याल से अभी अब माहिर ग़िज़ायत हैं बिल्कुल, तो उनसे समझ आप पहले भी हमारे शो में आई हैं, लोगों को जिस तरह से आप गाइड करती हैं कि कितना खाना है, पोर्शंस में खाना है। ईद पर तो पोर्शंस का सवाल ही नहीं पैदा होता, ईद पर तो शिफ्टें लग रही होती है ना प्रॉपर, हर 2 घंटे बाद कलेजी सबसे पहले सुबह सुबह खाई जाती है। ये अंदर जाके बेचारी हमारी कलेजी पे क्या जुल्म ढाती है। और जब बेसिकली होता है छोटी ईद पे तो फिर आप अपने हाथ कंट्रोल कर लेते हैं, बड़ी ईद पे तो वो आपसे कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक बड़ी ईद है और वैसे भी ईद एक नाम है सेलिब्रेशन का। आप सेलिब्रेट जरूर करें, बट वो ये होता है कि एक इत्तेदाल में, एक पोर्शन कंट्रोल में, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है बड़ी ईद में रुकना, क्योंकि हमारे घरों में रिवायात है ना, फुल्का खाना तो वो बनता ही नहीं है ना। लंच कोई बीफ बिरयानी बन रही है, मटन कोरमा बन रहा है, और सारी इतनी हैवी चीजें बन रही हैं। अच्छा, मुझे आज तक सबने कलेजी क्या फायदा है तुम्हें, क्या इसमें होता है? कोई फायदा तो होगा अगर पोर्शन में खाई जाए। एक्चुअली जो कलेजी है ना वो बेसिकली आयरन रिच है, और जो आयरन है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो एक वैसे भी अल्लाह ताला ने एक चीज़ वैसे भी हलाल इसीलिए की है कि जब आप वो खाते हैं तो आपकी बॉडी को कोई ना कोई बेनिफिट देती है, बट जब आप उसको एक्सेस अमाउंट में करते हैं तो वो फिर ईद के बाद, भरी ईद के बाद हमारे पास इमरजेंसी में केसेस आते हैं एसिडिटी के और कोलेस्ट्रॉल के और डिफरेंट फैटी लिवर के। यानी कि जिन खवातीन हज़रात को कोट पड़ती है वो कलेजी खाए ताकि आयरन डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं, ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करें तो मजीद गपशप हमारे मेहमानों के साथ करते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह आपने बताया, मंडी तो आप नहीं जाते हैं, आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अब सबसे मुश्किल जो काम होता है वो कसाई ढूंढना होता है बड़ी ईद पर। खवातीन के लिए तो दर्जी का मसला होता है, तो कसाई ने कभी तंग किया हो और कभी खुद से फिर कोई ऐसा मौका आया हो कि नहीं? एक दफा मैं अपने चक्रों में आ गया था, कजन था, उसने कहा जी मैं करूंगा, मैं बर्बाद कर दी कुर्बानी उसने, मतलब मजा नहीं आया। लेकिन मेरा जो कसाई है ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ, रेगुलर है जो उन्हें वो उसकी क्वालिटी ही है। मैंने बड़े कम लोग देखे हैं, वो हर बोटी जब बना रहा तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है,
क्या बात। और बड़ा मज़ा आता उसके साथ। उस्मान उसका नाम है, और मतलब मेरी वो कुर्बानी किसी करे ना करे मेरी ज़रूर करता है, क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग होती है और सबसे पूरा साल मेरे बकरे करता है, क्योंकि मैं बाहर से नहीं कुछ लाता। ऑर्गेनिक पे बड़ा बिलीव करता हूँ, गंदम ऑर्गेनिक गाँव से, दूध मैंने भैंस रखी हुई है, यानी खालिस चीज़ें। तो वो शहर में आप हैं, गाँव से आपका ताल्लुक, तो वो कनेक्शन आपने अपना वो जो शौक है वो बरकरार रखा उसको कहीं पे, क्योंकि लोग आते हैं बदल जाते हैं भाई, वो तो नाम नहीं लेते कि हमारा ताल्लुक कहाँ से है, या वो तो भाई हम तो पैदा भी यूरोप में हुए थे और हम तो ये वाली चीज आप बता रहे हैं कि आपका जो मिजाज है या जो लाइफस्टाइल बता रहे हैं तो बड़ी जबरदस्त मेरा बिल्कुल नेचर के करीब है आप। लाहौर में रह के भी ऐसा ही है, और ये कि मतलब मुझे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। जैसे कि मैंने बस ज़मीन ली, फिर फार्म हाउस बनाया, मतलब बेतुक्का वहाँ पे खर्च हो रहा, लेकिन मुझे मज़ा आता है। मैंने लाहौर में भी एक छोटा सा बनाया हुआ है। तो ये कि मिट्टी से बहुत जुड़ा हूँ मैं, अपनी मिट्टी से। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा उन बच्चों से जो न्यू जनरेशन है, इसलिए मैं इनको ये कन्विंस कर रहा होता हूँ, ये कन्वे कर रहा था मैसेज कि हार नहीं माननी। आपका बैकग्राउंड, आप गांव से शहर से कोई नहीं लगता, लेकिन आपका जो होता है ना कि डिटर्मिनेशन जो होता है, फर्म डिटर्मिनेशन, वो बड़ा जरूरी है। अच्छा, फिर वहाँ के लोगों का जो प्यार होता है आज भी, अगर कोई प्यार शायद नहीं है, ये झूठ है सारा, छोड़ दें। गाँव के लोगों का, मैं सच कह रहा हूँ भाई, एग्जांपल्स जरूर कोट की जाती है गाँव को। मैं बताऊंगा क्या क्या तब्दील हुआ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बड़ी तकलीफ दे रही बात ये कि मैं वही हूँ जो मिट्टी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने इतना पैसा लगाया गाँव में, फार्म हाउस बनाया, जमीनें ली कि यार मिट्टी जुड़े रहे। वो बदल गए, हम नहीं बदले, हम तो चाह रहे हैं वो गाँव वाले वो लोग बदल गए हैं। जो गांव पहले होते थे ना कि प्यार था, किसी घर से सालन नहीं रहना, बकरा, पहले ये होता कि हर बंदा कुर्बानी अफोर्ड नहीं करता था। ये सिर्फ ही नहीं कि गांव बदल गया या शहर बदल गया, मुझे लगता है कि एज ए नेशन हमें इतनी तब्दीली, मतलब मैं अगर अपने भी बचपन की बात करूं तो हमारे बचपन की जो ईदें, मतलब कि मुझे हमेशा हमारे हमसायों का पता होता था कि हमारे नेबर्स में कौन है। हम बेझिझक जाके उनके घर कुछ भी खा पी लेना। आई डोंट नो कि मेरे साथ वाले घर में अब कौन रहता है, और लोग पसंद भी नहीं करते। तो ये एक तब्दीली ओवरऑल जो है वो आई है हमें, जो कि शायद मेरे ख्याल से हमारी जो जनरेशन है वो मिस करती है उस टाइम को। मैं समझता हूँ शायद हम लास्ट जनरेशन है वो वाली, थोड़ी सी वो वैल्यूज, वो रूट्स, वो बचपन के खेल जो होते थे। मुझे याद है हम एक गेम खेलते किल्ली बांदर, किसी बच्चे को पता भी नहीं होगा, आए लुक्कन छुपन रात को, मतलब बड़ी बड़ी लड़कियां, हमें पता नहीं होता था। और उसके बाद हम वो बड़ा मजे की थी वो जो ना किल्ली बांदर, अब किसी को पता नहीं है। वो जूते रख के ऐसे घूमते थे ना, वो एक लड़का मुझे याद है बहुत मारता, जुल्ली माची एक था, वो बहुत मारता था मुझे। और गेम का नाम भी बड़ा डिफरेंट है, बांदर किला। मतलब बांदर किला आजकल के टाइम पे अब लोगों को जो गेम्स पता है वो बहुत डिफरेंट है। बच्चे लोग हैं कितने पुराने कह रहे हैं, क्या बात है, एक लंबी घोड़ी भी होता था एक। नहीं, लेकिन ये जो बता रहे हैं जिस टाइम की ये बात करें, उस टाइम की कोकला छपाकी जो है वो उसी टाइम में बहुत ज़्यादा हमने अपनी देखा है कजन्स में, अपने बड़ों में, जब हम नानी अम्मा के घर जाते थे कि वो जो कोकला छुपापी, वो जो दुपट्टे को काप करके खेलते थे, फिर स्टापू जो खेलना है, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो वाकई ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी जो मिट्टी है ना, और आपका अपना अपने पंजाब से, अपने पाकिस्तान से प्यार है, ये वो चीज़ें हैं जो अब आजकल के बच्चों में नहीं। आजकल के बच्चे सिर्फ फोन तक चेंज है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिश्ता है एक इंसान का, वो उसके टच स्क्रीन मोबाइल के साथ है, उसके अंगूठे का जो रिश्ता है वो टच स्क्रीन। मेरा ख्याल है कि बच्चों का जो बाप भी है वो आईफोन क्या 14 प्रो मैक्स ही है। यार ऐसे ही है, मतलब वो इतनी ढीठ है, वो बात नहीं करते। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा बेटा मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, और वो तो थोड़ा सा मेरे साथ टची है, अभी 10 ईयर का है माशाल्लाह, नमाजी परहेज़गार है वो। हाँ, और छोटा बेटा ना मोंटी मेरा, वो बड़ी शाय है, यानी उसको डांट में गया ना। हाँ, उसे क्या, यानी मैंने डांट दी तो मुझे क्या कहता है, मुझसे कह रहे हो? मैं कह नहीं जी आपसे नहीं कह रहा। तो ऐसे बच्चे चेंज हो गए, लेकिन मेरी बेटी मुझे कहती रहती कि आप मुझे करते हैं ऐसे, तो मैं तो बस न्यू मामा ले आऊंगी, न्यू बाबा। मैंने कहा बाबा ही बेटा, ये तो बच्चों के लिए अगर वो न्यू मामा वाला कहे तो मैं कर भी लूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, गेम छोटी सी कर लेते हैं मेहमानों के साथ। ठीक है, तो भैया आसान से गेम है, आप तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कंप्यूटर पंजाबी में होता तो कमांड जो है वो कैसे देते? तो मैं कुछ वर्ड्स आपके साथ शेयर करूंगी, आपने उसको पंजाबी में बताना है। सायरा ठीक है, रेडी है आप? वेलकम,
वेलकम। पंजाबी में अब हमने कंप्यूटर को कमांड देनी है। और जी हाँ, क्या बात है, क्या वेरी बात है, गुड। मलकू करेंगे गेम, सेम आंसर। लेकिन सायरा टक्कर का मुकाबला देना है, ठीक है? बेचारी ये लाहौर में रहते हैं। सेंड करना हो तो क्या करेंगे? जैसे सेंड का बटन है तो उसको क्या कहेंगे पंजाबी? घल्लो भेजो। स्क्रिप्ट शेयर तो नहीं होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। यार मलकू आप होता है पंजाबी का। फिर समन कम ऑन, आप भी आए जरा रेस में। ओके 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 करना है। ओके हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। नहीं, हाँ जी तो उर्दू का हुआ। ठीक है, अजय हाँ जी तो उर्दू का नहीं, वर्ड वधिया कर लें। वधिया वधिया। वधिया, ठीक है। हाँ, या चंगा वधिया। हाँ ठीक है। चंगा साड़ा यार है। उसके बाद- डाउनलोड 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 को क्या आण देओ, आण देओ। आण दे। छठे साल आण दे। थल्ले आओ। सेंड को बोलने में क्या है? सेंड को क्या कहेंगे? जान दे। जान दे। करेक्ट कर लो। करेक्ट करेक्ट। चलिए आपसे मैं पूछती हूँ, पार्टिसिपेट करें यार। डिलीट, ये मुझे पता है मलकू और सायरा को तो बता देंगे, लेकिन चलिए कोशिश तो करें। डिलीट को पंजाबी में कैसे कमांड आप करेंगी? कंप्यूटर जी को देनी हो आप। रोला ही मुकाओ। अनु मगरो ही ला देओ। मगरो लाओ। हाँ मगरो लाओ, मट्टी पाओ। दफा करो, मिटाओ। मुकाओ। अनवर आप अच्छा जी, पूछेंगे नहीं? और कौन सा है जी हमारे पास? एक सेकंड दिखाइएगा। रन, क्योंकि थोड़ा एक बड़ा मुश्किल पूछे थे। कमांड होता है रन। हाँ रन। केड़ा? रन नसो। ऑन पॉइंट। अच्छा, सिंटेक्स एरर। हाँ ये एक बड़ा डिफरेंट है। ऐड तो सिंटेक्स पूछो। एरर नई जनरेशन से पूछते हैं। एरर निकालती रहती है हर बंदे में। जी समन। सेंटेंस एरर, हाँ सिंटेक्स एरर। नो आइडिया। आसान पूछ रहे। दूर फुटे मुंह। सर्च ये तो बड़ा आसान है। लब लो। लबो। करेक्ट करेक्ट। ठीक है जी, रैपिड फायर तो हमारे पास मेरा ख्याल है यही मौजूद हैं, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे गेस्ट, उनके जो आंसर्स हैं वो भी बड़े डिफरेंट से हैं। अच्छा, कंट्रोल और इलीट डिलीट, कंट्रोल एल डिलीट, इससे क्या बनेगा? कंट्रोल कब्जा कर। फाड़ के कुटो। अच्छा जी, ये है स्यापा ही मुकाओ। कंट्रोल फड़ो। अच्छा, डिलीट अगर किए कंट्रोल एल डिलीट। आप फाड़ के कुटो ऑन डिलीट। हाँ तो ये बताएं, मलकू की ईद पे बेगम से क्या फरमाइश करते हैं? खाने पीने के शौकीन हैं? कुछ फरमाइशें कि निहारी बने, पाए बने, बिरयानियां बने, ये मिजाज कैसे है? मैं कर नहीं सकता फरमाइश। उसकी वजह ये है, क्यों, क्या मैं वजह कभी है? टाइम पे ना उठाऊं ना घर हाय पहुंचता हाय, हूं, यानी तो मैं बस तरले करके खा लेता तो हूं। बेगम तो फिर नाराज रहती होंगी ना? मैं तो अपने मियाँ को बड़ा तंग करती हूँ इस वो मामले में। नाराज रहती है 3-4 दिन, उसके बाद खुद ही मतलब मान जाती है। खुद ही मान जाती हैं, मनाते नहीं हैं वो आप? कहती ढीठ ही बड़ा तो रूटीन का गाना आइडिया गा हो के गया नहीं होगा। बनाते। कहती है रोज रोज मरदा काम है उनकी। अच्छा, गाना गा कर नहीं बनाते बेगम को? सच बताइए। सच में अब हैरान परेशान होंगे कि मेरी बेगम गाना बिल्कुल नहीं पसंद। ये मुझे बताएं कि ये जो मर्द हजरात होते हैं, अब 2 मर्द बैठे हुए हैं, दोनों से मेरा सवाल होगा, जी। ये तारीफ के मामले में कंजूस क्यों होते हैं? क्या सबसे वजह है? ज्यादा है। मतलब देखे ना कि दुनिया जानती है भाई, शायरी कर रहे हैं, खुद लिखते हैं, आमद होती है, राइटर है, सिंगर है, क्या कमाल का लिखा, और बेगम की तारीफ में कंजूसी आप करते हैं। हैरान होगी, वो शादी से पहले सारी मैंने कर दी है। ये क्या बात है कि शादी से पहले अब मैं करता हूं तो- बेचारी वही ख्वाब, शादी वही के बाद लेवल तारीफ सेट निकलती करके, नहीं। देखिए, सायरा, मैं बहुत- खातून वही लेवल सेट करके। अच्छा, मैं बहुत करता हूँ, ये पहला शेड इसमें नहीं कर रहा। मैं इनकी यही बात कहने लगी थी कि अभी तक मैं जहाँ बैठी हूँ ना, और मैंने जितने इनके इंटरव्यूज देखे हैं, और शी इज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, खुशकिस्मत है। और इतना उनका तहम्मुल मिजाज, मतलब बोलने का स्टाइल, और ये वो ये हर जगह तारीफ करते हैं। आज पता नहीं क्या हुआ है, क्यों क्या हुआ है? अब झूठ लगना शुरू हो गया। और है भी वो मैथ्स कॉम टॉपर है यूनिवर्सिटी की, तो आपके प्रोफेशन से है, इसलिए वो कीड़े निकालती रहती है मेरे म्यूजिक में, शायरी में, हर वक्त। चलो जी, म्यूजिक की बात हो रही है तो फिर सायरा से हम गाना सुन लेते हैं कोई। सायरा, कौन सा गाना सुनाएंगी आज? मैं सुनाऊंगी कि चंद मेरे मखना, पंजाबी सॉन्ग है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या आप कहेंगे? चर मेरे मखना। पंजाबी तो हो गया ना कि चर मेरे मखना। स्वीट डियर, कुछ समथिंग ऐसे ही कहेंगे। ठीक है, जो कहते ठीक है, चलेगा। ईद पर तो पोर्शंस का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल ईद पर तो शिफ्टें लग रही होती है ना प्रॉपर, कलेजी वाली हर 2 घंटे बाद। कलेजी सबसे पहले सुबह सुबह खाई जाती है, ये अंदर जाके बेचारी हमारी कलेजी पे क्या जुल्म ढाती है। और जब भैया बेसिकली होता है छोटी ईद पे तो फिर आप अपने हाथ कंट्रोल कर लेते हैं, बड़ी ईद पे तो वो आपसे कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक बड़ी ईद है, और वैसे भी ईद एक नाम है सेलिब्रेशन का। आप सेलिब्रेट जरूर करें, बट वो ये होता है कि एक इत्तेदाल में, एक पोर्शन कंट्रोल में, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है बड़ी ईद में रोकना, क्योंकि हमारे घरों में रिवायात है ना, हल्का फुल्का खाना
तो वो बनता ही नहीं है ना लंच, कोई बीफ बिरयानी बन रही है, मटन कोरमा बन रहा है और सारी इतनी हैवी चीजें बन रही हैं। अच्छा मुझे आज तक समझ कलेजी क्या फायदा है तुम्हें, क्या इसमें होता है? कोई फायदा तो होगा अगर पोषण में खाई जाए। एक्चुअली जो कलेजी है ना वो बेसिकली आयरन रिच है और जो आयरन है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो एक वैसे भी अल्लाह ताला ने एक चीज वैसे भी हलाल इसीलिए की है कि जब आप वो खाते हैं तो आपकी बॉडी को कोई ना कोई बेनिफिट देती है, बट जब आप उसको एक्सेस अमाउंट में करते हैं तो वो फिर ईद के बाद भरी ईद के बाद हमारे पास इमरजेंसी में केसेस आते हैं एसिडिटी के और कोलेस्ट्रॉल के और डिफरेंट फैटी लिवर के। जिन खवातीन हज़रात को कोट पड़ती है वो कलेजी खाए ताकि आयरन डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए। बहुत खूब सायरा, हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त आपका गाना। ब्रेक पर हमने जाना है और ब्रेक से पहले समन को हम थैंक यू करेंगे। ब्रेक के बाद हमें नेक्स्ट जो एक सरप्राइज गेस्ट है वो ज्वाइन करेंगे। अनवर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। क्या बात है मलकू, आपकी बहुत ही खूब और बड़ा ही सबसे ज्यादा हिट मेरा ख्याल है जो गाना है मलकू का जी यही है। तो ये अच्छा फैजल हसन चौहान साहब को भी हम वेलकम कहना चाहेंगे। खुशामदीद और ईद मुबारक। ईद मुबारक भी ज्वाइन किया। मलकू किसको डेडिकेट किया आज आपने? नहीं मुझे समझ नहीं, अपने गाने और भी थे, ये क्यों सिलेक्ट किया इनके लिए? नहीं इनके लिए नहीं, हमने ठीक है ये क्योंकि हम सबको ये गाना पसंद बड़ा है इसलिए आपसे फरमाइश की थी ये सुनाने की। एक बार सबक मिल गया या हाले तक के रोल रहे? नहीं जी डेली मतलब। अच्छा डेली रोल क्या मतलब हर रोज मोहब्बत का एक नहीं मोहब्बत नहीं होती, वो वैसे हालात ही ऐसे चल रहे हैं। साहब आप क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पे? असल मेरे बड़े भाइयों की तरह दोस्त हैं तो जाहिर है जरा वो इसलिए आई है मेरा पाकिस्तान का स्टार है जिन्नी असी भुगती है ना ओदी चवानी भी भुगते तो सारे गाने पीछे हो जाओ। ये सही कह रहे हैं। ये तो ये मलकू आपने देखिए चौहान साहब ने स्विच ऑन कर दिया। नहीं मैंने खुद किए ना, पुराने दोस्त जाहिर है वो बिल्कुल, लेकिन ये है कि वाकई इनकी हिम्मत है। उसके बाद फिर गाना गाड़ के जो गुजर रही है गुजार दो ना बुरा कहो ना गिला करो जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। बिल्कुल ठीक है ना। नहीं हूं ते आमद ही बंद हो गई साड़ी भाई, अब तो बड़ा सोच समझ के रखना पड़ता है। अभी आपने एक सरप्राइज भी है वैसे हमारे देखने वालों के लिए जो नया अपने सियासी हालात पे मुल्की हालात पे सियासी हालात पे नहीं अपने पेट के लिए बनाया है बिल्कुल। जो सियासत से बिल्कुल मेरा कोई दूर दूर तक तल्लक नहीं है। चलिए सरप्राइज देंगे अभी आगे चल के प्रोग्राम में भी सुनाएंगे। जैसे टीजर क्या है जरा नाम तो शेयर कर दें थोड़ा सा। गाने का नाम है जी लाल है। लाल है अच्छा लाल है यानी कि वेरी गुड। बस चौहान साहब इधर से वो जो तरबूज वाली वीडियो बड़ी वायरल थी कि लाल है भी लाल। नहीं वो और है मेरा बिल्कुल सब्जेक्ट चेंज होता है। मेरा ये है कि वो जो आजकल न्यू जनरेशन है जो बेचारे सीधे साधे लोगों को फंसा लेती है ना जी, वो है लाल है कि बड़ी मजे की स्टोरी है। आगे चल के फरमाइश करेंगे। मलकू की सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन ये है कि अवामी लैंग्वेज और अवामी इशू बिल्कुल और थ्रिलिंग वाला म्यूजिक और खूबसूरत आवाज नो डाउट इनके साथ जनाब ये मिला के जनाब चीज बनाते हैं कि जो जिसने ना भी सुनना हो ना उसका मूड गाने का हो जाता है तो वो सुनता भी और सुनता भी हो जाता है। ये मैं समझता हूँ कि इनकी। तो चौहान साहब ईद का दिन है आज, किस तरह से यूजुअली ईद गुजरती है? कोई सियासी सरगर्मियाँ रहती हैं या बिल्कुल घर में टाइम देते हैं, क्या करते हैं यूजुअली? ईद उल अजहा का तो पहला दिन तकरीबन कुर्बानी पे ही लगता है और फिर जो थोड़ा बचता है वो वही सियासतदान की जो चाल होती है। लोगों की गमियाँ कोई फौतियाँ हुई हो इमीडिएटली जनाब पास्ट में माजी में वहाँ जाके दुआएं करना और फिर अपने दफ्तर सेक्रेटेरिएट या घर में लोगों से मुलाकातें करना, तो यही एक रूटीन होती है। तो नाज़रीन गपशप का सिलसिला मेहमानों के साथ जारी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए।
तो नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं, ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करें, तो मज़ीद गपशप हमारे मेहमानों के साथ करते हैं। अच्छा सायरा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमने और मलकू से भी, बल्कि दोनों से एक सवाल है कि ये जो हमारे बहुत से ऐसे सिंगर हैं इंडिया जाके ज़्यादा सुरीले क्यों हो जाते हैं, ये क्या वजह है? नहीं, असल ये है कि वो जब वहाँ जाते हैं, एक तो सच ये है, मैं आपको कड़वा सच है, सच नहीं सच है, मेरा होते सच है। कड़वा मीठा के असल में हम बड़ी कम्प्लेक्स सी कौम है। मतलब मलकू अब यहाँ पे है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया मानती है ना, मुझे कुछ शौक है बाहर जाने का। उन बारों सिख आ गए, पगड़ी बनी, उन्होंने गाना आंदा है, वो क्या गा रहा है यार, 3 मिलियन देते, 4 मिलियन सानू पैसे देंगे। हम कम्प्लेक्स लोग हैं यार, हम अपने आर्टिस्टों को प्रमोट नहीं करते। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ। सायरा, आप भी इस बात से एग्री करोगी? मैं बिल्कुल ये एग्री करती हूँ कि, और मैं समझती हूँ कि जो आर्टिस्ट अपने पाकिस्तान में रह के वो चीज़ें सरवाइव करके, स्ट्रगलिंग करके अगर स्टार नहीं बनता या अपने मुल्क में रह के नाम नहीं बनाता ना, बाहर के लेकिन आप समझते हो कि आर्टिस्ट के लिए भी लिमिटेशन मलकू होनी चाहिए? ये सब फॉर्मेलिटीज अगर कहीं से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दुनिया में से नहीं देखिए, हम लोग हमें वहाँ से निकाला जूते मार के DSM में, ठीक है, वो आ रहे हैं सारे सिख, खरबों रुपए लेके जा रहे हैं पाकिस्तान से, पता आपको? जी, खरबों रुपए पाकिस्तान का वो लेके बाहर जा लिया कर रहे हैं, हमें नहीं वो घुसने देते यार। थोड़ा सा तो बीइंग अ नेशन सोचें। 100% दोस्त है। मैं 6 महीने वज़ीर सकाफत रहा, मैंने पंजाब के अंदर सख्ती से ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कि जो पाकिस्तान का फनकार है, गुलकार है, अदाकार है, हदायतकार है स्टेज का और किसी भी आर्टिजन के जनाब शोबे का, उसको प्रमोट किया जाए। और शुरू में मुझे इसके बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। मीटिंग्स हमारी है और मैंने, आप यकीन जाने, 6 महीने में मैंने तकरीबन कुछ 550 मीटिंग्स मैंने 10 अफराद से लेके 400 अफराद तक की। उसमें प्रोड्यूसर्स, उसमें हदायतकार, उसमें डायरेक्टर्स, उसमें आपके फनकार, गुलकार, अदाकार, स्टेज ड्रामे के हर शोबे के। और मुश्किलात थी। बात वही है कि यहाँ से लोग कमा के चले जाते हैं, बिल्कुल, और एक अजीबोगरीब किस्म का माहौल यहाँ पे है कि जो इंडिया चला जाएगा वो फेमस भी हो जाता है, हिट हो जाएगा। तो यार ये बात नहीं है। अब तो घुसने देते ना। हमें पाकिस्तान के अंदर अपनी स्टोरी, अपनी फिल्म, अपने डायलॉग, अपने गाने, इसको प्रमोट कर, अपना म्यूजिक, उसको उसकी तरफ तवज्जो नहीं है हमारे लोगों की। मैं आपको स्टार बनने के बाद क्रेडिट भी तो दे ना, माने भी तो, उसको ओन भी तो करे ना। मैंने जो 6 महीने का जो मुझे तजर्बा है ना, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारे लोग मेहनत नहीं करते। डायरेक्टर मेहनत नहीं करता, प्रोड्यूसर मेहनत नहीं करता, राइटर मेहनत नहीं करता। अब आप देखें कि इंडिया की जो पंजाबी फिल्में हैं जी, उस पर कितना सेट पे कितना खर्चा होता है। वो जाते हैं एक देहात के अंदर और पूरी फिल्म बना के आ जाते हैं, बिल्कुल नेचुरल घरों के अंदर, लेकिन ऐसी सुपरहिट होती है। क्या है उसमें? आपके डायलॉग्स हैं, उसमें आपके जनाब राइटर का कमाल है, उसमें आपकी जनाब तंज़ो मज़ा है, उसमें आपका बॉडी जेस्चर का जनाब जो तंज़ो मज़ा है, उसी को लोग एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी। हमारे यहाँ इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। ये सारा कुछ है चौहान साहब, जब फिल्म ही नहीं है तो बेचारे कहाँ जाएंगे, सारे क्या लिखेंगे? अच्छा, और सबसे अच्छी फिल्म आपको पता है कि पहले पंजाबी की सबसे बेहतर जो इंडिया से बेस्ट फिल्म थी पाकिस्तान की थी। आप पता ड्रामा पाकिस्तान का बहुत अच्छा, उससे इंडिया से बहुत आगे इनके है, राइटर, डायरेक्टर, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता नहीं कौन सा कम्प्लेक्स हो गया, मुझे ये समझ नहीं आ रही। देखिए मैं अगर अब बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेट हूँ, मैं पाकिस्तान मुझे बहुत प्यार करता है। चौहान साहब सबको पता है कि मैं बहुत शोज करता हूँ, इसलिए इंसान करता है ना मेहनत, उसको पैसा है, सब कुछ आ रहा है। इसलिए मैं बात अब कर रहा हूँ कि मुझे तकलीफ उन आर्टिस्टों की है जो बेचारे बेरोजगार हैं। हम बाहर से बेसुरे बुला के उनको उन्हें पगड़ियाँ बांधी होती हैं, न सुर न लय, गाना आता है, फिल्म का चल रहा था, डांस वो कर रहा है। मतलब ये क्या यार, उसको कम से कम आवाम को चाहिए कि मलकू नहीं है यार, किसी और आर्टिस्ट को बुलाए, पाकिस्तानी को बुलाए, पाकिस्तानी को बुलाए। जो नया अपने सियासी हालात पे, मुल्की हालात पे, सियासी हालात पे नहीं, अपने पेट के लिए बनाया है। बिल्कुल, जो सियासत से बिल्कुल मेरा कोई दूर तक तलक नहीं है। चलिए सरप्राइज देंगे अभी आगे चल के प्रोग्राम में भी सुनाएंगे। जैसे टीजर क्या है, जरा नाम तो शेयर कर दें थोड़ा सा। गाने का नाम है जी लाल है। लाल है, लाल है, वेरी गुड। बस चौहान साहब वो जो तरबूज वाली वीडियो बड़ी वायरल थी कि लाल है भी लाल। नहीं वो और है, मेरा बिल्कुल सब्जेक्ट चेंज होता है। मेरा ये है कि वो जो आजकल न्यू जनरेशन है जो बेचारे सीधे साधे लोगों को फंसा लेती है ना जी, वो है लाल है कि बड़ी मजे की स्टोरी है।
फिर आगे चल के फरमाइश करेंगे। आज मलकू की सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन ये है कि अवामी लैंग्वेज और अवामी इशू, बिल्कुल, और थ्रिलिंग वाला म्यूजिक और खूबसूरत आवाज, नो डाउट इनके साथ जनाब ये मिला के क्या जनाब चीज बात बनाते हैं कि जो जिसने ना भी सुनना हो ना उसका मूड गाने का हो जाता है, तो वो सुनता भी और मिजाज उसका झूमता भी तब्दील हो जाता है। ये मैं समझता हूँ कि इनकी डिस्टिंक्शन। अच्छा, ब्रेक पर भी हमने जाना है, गुफ्तगू को यहाँ से भी आगे बढ़ाएंगे और सायरा का भी थैंक यू कहेंगे कि आपने आज के खास दिन पर टाइम निकाला। join लेकिन किया है। जाने से पहले गाना आपसे फरमाइश सुन करते लेंगे हैं, एक जरूर। ट्रैक सुन के जाएंगे। थैंक यू सायरा। थैंक यू। वेलकम बैक। और जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है इन ट्रांसमिशन, उनको भी खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई एम श्योर कि कुर्बानी मेरे ख्याल से हो गई होगी। जिन कसाई ने जरा जल्दी टाइम दे दिया होगा वो लोग तो फ्री हो गए होंगे। गोश्त की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी एक टाइम बड़ा अनवार ज्यादा कसाईयों की, और जो नखरे होते हैं, और बहुत से हमने देखा अनाड़ी भी मिल जाती है लोगों को जो फिर उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको खराब भी करते दिखाई देते हैं। खवातीन के लिए भी बड़ा एक टास्क होता है इन किचन सब कुछ समेटना, साथ साथ कुकिंग भी करनी होती है, साथ साथ चीजें भी बन रही होती हैं, तैयार भी होना होता है जी। पिक्चर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी होती है, वो भी बहुत जरूरी है भाई आज के जनरेशन के लिए। बहरहाल प्रोग्राम में हमें बहुत ही प्यारे कुछ नए मेहमानों ने, कुछ नए चेहरों ने ज्वाइन किया है जो बिल्कुल भी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े जाने माने चेहरे हैं। तारुफ करवाऊंगी, इफ्तिखार साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं सहाफती दुनिया में, इनका नाम है, कौन इनको नहीं जानता। इफ्तिखार साहब थैंक यू सो मच और ईद मुबारक, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। और मारूफ गुलकारा हुमैरा राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम मज़े मज़े की बातें करेंगे, उनसे गाने भी सुनेंगे और जानेंगे कि उनकी ईद किस तरह से गुजरती है। इफ्तिखार साहब से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सर, हमेशा लोग यही जानना चाहते हैं, जो लोग टीवी पर आते हैं ख़ासतौर पर सहाफ़ी हैं, वो ईद किस तरह से गुजारते हैं। हम तो जानते हैं कि कुछ डिफरेंट नहीं होता, लेकिन आप अपना ईद का पहला दिन किस तरह से गुजारते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, डिफरेंट तो नहीं होता। हम पहली बात है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं जी, और इस प्रोफेशन में तो इसका मतलब नहीं कि हमको अजीब तरीके से ईद मनाते हैं। नॉर्मली हमारी ईद यही होती है कि कुर्बानी हमने करनी होती है, नमाज़ पढ़नी होती है, वालिद वालदा और बहन की कब्रों पर जाके फातिहा कहनी होती है। हाउ जैसे हम ऐसे दिन हम शुरू करते हैं। जब वापस आते हैं तो कुर्बानी मुकम्मल हो चुकी होती है, तो फिर ख्वाहिश होती है कि इसमें जो अच्छा गोश्त है, मतलब हर आदमी का अपना टेस्ट है, तो मैं बेहतर समझता हूँ कि वो गोश्त उसमें घी कम इस्तेमाल हो। अच्छा, तो अगर वो मिल जाए खाने को, अच्छा फिर बहन भाई सारे माशाल्लाह जो हैं उनको बुलाया जाता है। यहाँ पहले दिन उनको बुलाया जाता है। आपके घर होती है? हाँ, मेरे घर, मैं बड़ा भाई हूँ, तो यहाँ पहले दिन उनको हम बुला लेते हैं या दूसरे दिन, तो ये ईद का फिर पता नहीं लगता फिर। और फिर इतने दोस्त जो पैगाम देते हैं ईद मुबारक का, तो असूली तौर पर उनको जवाब भी देना होता है। हाँ, वो अब तो रवायत ही रहेगी वैसे। पहले तो कार्ड वार्ड आ जाते थे, टेलीफोन पे हेलो कर लेते, अब टेलीफोन पे नहीं, अब ये आपके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज कर दिया, बस वो फॉरवर्ड कर दिया, ये मैसेज कर दिया, तो उनको जवाब तो देना पड़ता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको भी हो मैसेजेस ये है। अच्छा, इसे इस ईद से पहले, ईद कुर्बान से पहले की भी जिस तरह मलकू हम पहले बात करते हैं कि बड़ी तैयारी होती है ना जानवर खरीदने की, वो तो मैं आपसे नहीं, मैं जानवर खरीदता नहीं, मैं हिस्सा डालता हूँ। आई एम वेरी पुअर मैन। हुमैरा से मैं जानना इस पर करते हैं, इस डिटेल में करेंगे बात में से, ये सर ने बात छेड़ी है तो इस पे चौहान साहब का भी कमेंट लेंगे, इफ्तिखार साहब का भी लेंगे। जितना हुमैरा अनवार ने सवाल किया कि सेलिब्रिटीज के बारे में हमेशा इमेज होती है ना कि हम तो सोशल मीडिया पर, बल्कि मेरा आपसे भी ये सवाल होगा आप दोनों से कि एक बड़ी जबरदस्त पिक्चर आती है और पोस्ट करते हैं, अपनी ईद विश करते हैं, अपने फैंस से मुलाकात तो सोशल मीडिया ही रहते हैं, तो आपकी जो सुबह है या जो आपकी ईद, जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि नहीं डिफरेंट नहीं होती, बड़ी नॉर्मल होती है, तो आपकी ईद की सुबह कैसे होती है? वही जो नॉर्मल एक खातून की घर में जो मसरूफियत है, मेहमानों का आना, ईदी देना, या जाती है तैयार होके या मेहमान आ रहे होते हैं? मेरी तो वैसे क्योंकि अम्मी के घर पे सारे बहन भाई होते हैं तो वो गोश्त वगैरह सारा अम्मी के घर पे चला जाता है और वहीं पे सारे बहन भाई जो हैं और हम सब जो हैं, हाँ, सब माँ को सलामत रखे और इसी तरह सब लोग मिलते जुलते रहे। हाँ जी, क्योंकि मेरे वालिद नहीं हैं, वालदा हैं, तो और बस उन्हीं के घर पे सारे जो हैं बहन भाई, बड़े छोटे भांजे भतीजे, माशाल्लाह हम लोग 9 बहन भाई हैं, भाभियाँ हैं 6 बच्चे उनके, और माशाल्लाह एक बड़ा 6 भाभियाँ 9 बहन भाई 15 लोग तो ये मल्टीप्लाई बाय एटलीस्ट 3 10 तो 45। तो हाँ, जब आप क्यों खामोश बैठे हैं? आप खामोश इतने जचने नहीं, आप खामोश, आप मुस्कुराते हुए बात करते हुए अच्छे लगते हैं। मतलब कि
मैं शुरू होवा नहीं फिर ਇਹਦਾ मतलब है ये फिर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਦੂ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹਿ ਜੰਨੇ मेरा ख्याल है कि क्या मलकू कभी वैसे ऐसा हुआ आपको आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से बाद में कभी यार नहीं, अच्छा मैं नहीं कभी ऐसा हुआ मैं आई नो सच बता रहा हूँ लेकिन जब मेरे दोस्त है ना हमारा बेस्ट बडी है तो फैमिली से भी ज्यादा जो है ना कभी ऐसा होता है ना लोग आजकल भाई माइंड कर जाते कभी बहुत सीरियस हूँ लाइफ में क्योंकि मैं सिर्फ दोस्तों के साथ होता हूँ। चौहान साहब मेरे दोस्त है मेरे बेस्ट बडी है तो इसलिए इनसे होता है। चौहान साहब आपकी खामोशी की क्या वजह है? चुप रहे हैं जब आपने कहा आपके दोस्त हैं। मैं सुन रहा हूँ माशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से जो है ना 3 सेलिब्रिटीज हैं, 3 नहीं 4 सेलिब्रिटीज हैं, ये तो आप ना कहें। एक जो है वो सहाफत के इंतहाई सीनियर, नो डाउट। एक मलकू साहब है, आजकल उनके हिस्से शरारत ज्यादा फड़की हुई है और जो तो मैं आया कुछ ज्यादा ही फड़की हुई है। ठीक है, ये पहले बड़े नॉर्मल बैठे थे तो एंजॉय कर रहे हूँ। ठीक है। बाकी हुमैरा अरशद साहिबा मैं 6 महीने वही बात के वज़ीर सकाफत रहा हूँ, मैं इनको देखा हुआ माशाल्लाह बड़ी कॉम्पिटेंट, ठीक है, पाकिस्तान का असासा है गुलकारी के मैदान में। और इन 6 महीनों में जब कभी भी हमने जनाब शोबिस को और इनके फ़न को प्रमोट करने के हवाले से कोई पॉलिसी बनाने का हम रखते थे तो इनको हम इनवाइट करते थे और इनकी बड़ी इंटेंशन होती थी और बड़ी पार्टिसिपेशन होती थी जना हर उसमें। ठीक है, तो हम सुन रहे हैं जनाब। अच्छा, एक पॉइंट इफ्तिखार साहब ने रेज किया जब वो आए भी थे प्रोग्राम से पहले, मेरी जब उनसे बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि मैं तो कुर्बानी में हिस्सा डालता हूँ। जो हालात इस मुल्क के हो चुके हैं, इतना मुश्किल हो चुका है, हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी इतनी मुतासिर हो गई है। आप 1-1.25 साल पहले गवर्नमेंट में रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि हालात इतनी तेजी से जो पाकिस्तान के तब्दील हुए, जानवर भी इतने महंगे हो गए हैं कि बंदे का दिल करता है जितने का एक हिस्सा है ना जी, एक जमाने में उतने का जानवर आता था। ये कुछ ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। ये जो हमारे यहाँ जितने का जानवर आता है उतने का एक छोटा सा घर भी आ जाता है। अब जितने का जानवर है उतने का आप छोटा एक प्लॉट भी ले सकते हैं। 2 बोरिया पुल दे थल्ले जाना मिल जाता नहीं है, बहुत करोड़ों रुपए के भाई जानवर बिक रहे हैं, 70 लाख और एक बैल बस चल रहा है, थोड़ा सा वो जवान है और ऊपर लिखा हुआ है कि जी 1 करोड़ 20 लाख और 70 लाख फलाने की बात कर रहे हैं ना। वो तो बहुत ये जो हमारे यहाँ जो शाही रवैया होता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इस तरह से इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल उस चीज में उन्होंने बताया कि मैं हिस्सा डालता हूँ। हम लोग अक्सर कुर्बानी पैसे मैंने हिस्से के दिए ना, एक जमाने में उतने का बकरा आ जाता था। वो एक जमाना कोई शायद ज्यादा नहीं, 300 साल पुरानी बात नहीं, मैं आपको सुना रहा। ये हार्डली 5-7 साल पहले की बात है। आप ले सकते थे, अब नहीं ले सकते, क्या करें। वैसे मैं बड़ा हैरान हुआ इफ्तिखार साहब की बात सुन के। मैं एक तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं शुक्रिया, पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ। और एक मुझे ये पता कि बहुत गुस्से वाले, मेरी मुलाकात पहली है लेकिन ये मुझे कि बहुत गुस्से वाले हैं। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मैं समझता हूँ, वो हमें लगता है कि साफी बहुत अमीर है आजकल, हैं बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास 2-3, 4 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। मैंने इस प्रोफेशन में हमें 40 साल हो गए हैं। वो हाईएस्ट पैसे मैंने कमाए हैं जियो में। मेरे पास तो एक गाड़ी है, बाहर खड़ी है, देख लीजिएगा। फिर थोड़ा ऐसे ही बनता है मैं लेकिन जो आपने कहा ना कि गुस्से वाले हैं, वो वाकई बहुत गुस्से वाले हैं। ये इमेज, ये परसेप्शन मैं चाहूंगी आप खुद जरा सबको लाइन पे कॉल में ये इंप्रेशन जो है तो डर रहे होते हैं। ये जो इंप्रेशन है मेरे दोस्तों ने बनाया। असल में मैं फजूल गुफ्तगू और वाहियात मामलात में पार्टिसिपेट नहीं करता और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी। और उसमें हाँ, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। मसलन किसी को ये कह देना कि तुम दुरुस्त नहीं हो, बड़ा मुश्किल है। हम लोग खुशामदी हैं, हम खुशामद पसंद करते हैं और खुशामद करते हैं। अब मसला मेरा ये है कि मेरी जो सारी तरबियत है वो ऐसी हुई नहीं है, तो मैंने नुकसान उठाया बड़ा उसका, आज भी उठा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा गुस्सा कोई बिलावजह नहीं है। अभी सॉरी, आप बात करें, आप याद नहीं बोलो। असल में इफ्तिखार साहब का जो इम्प्रेशन है ना, ये वाला इनका प्रोग्राम होता था जवाबदेह। उसका डेकोरम ऐसा था कि आपने रैपिडली और जनाब इंस्टेंटली और प्रॉम्प्टली जना आपने क्वेश्चन पूछने हैं और बार बार पूछने हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से इनका ये इंप्रेशन जो है ना वो पब्लिक के अंदर ये है। और होता ये है कि इंसान जो कैमरे के सामने होता है ना, ओरिजिनली बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल। अब मैं पिछले 15 साल से एक एज अ मीडिया पर्सन हूँ। आप यकीन जाने, मुझे इन 15 सालों में
कोई अननोन बंदा जब भी मिलता है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसने पहले 4 मिनटों के अंदर ये तबसरा ना किया हो कि यार वो जो कैमरा टीवी का फयाज चौहान है वो कोई और है, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल उधर की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। अच्छा, वो इफ्तिखार साहब ने वो प्रोग्राम किया और फिर मजेदार बात सुनाई इफ्तिखार साहब की मौजूदगी में। मैं कहूँ इन्होंने जो नए आते थे ना सहाफ़ी, स्पेशली एंकर, वो गलतफहमी के शिकार होते थे कि हम इफ्तिखार अहमद साहब जैसा जनाब एटीट्यूड रख लेंगे तो असि कामयाब हो जाएंगे। वो भाई उनके पीछे 40 साल 35 साल उस वक्त का तजर्बा था। वो अगर ये बात करेंगे, काजी हुसैन अहमद साहब को मुझे याद है, मैं इनका देख रहा था, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। काजी साहब गुस्से में आ गए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो माइक उतार के उठी, केड़ा बंदा नहीं है जिन्होंने उठाया ना मैंने। लेकिन उसके लिए एक बंदे का तजर्बा होता है ना, अगले बंदे को भी पता होता है कि यार ये मैं अगर पॉलिटिक्स में इस लेवल का हूँ तो ये सहाफत पे उसी लेवल का है। ये काजी साहब की बात कर रहे हैं, मुझे यकीन करें उस प्रोग्राम के दौरान एहसास हो रहा था कि अभी काजी साहब एक मारेंगे, तो काजी साहब के हाथ से छोटे भारी, मुझे डर था ये मारेंगे। ये भी और मरहूम अपना उनके साथ जो दूसरे आपके जमात इस्लामी के सरबराह मुनव्वर हसन साहब, बिल्कुल मुझे लगता था कि मुनव्वर हसन साहब छोड़ के यहाँ चले जाएंगे या मुझे बहुत डांट पड़ेगी। असल में बात ये, मैं गुस्से वाला हूँ ये मुझे मान लेना चाहिए, और मैं उलझ जाता हूँ जब मैं देखता हूँ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका वजूद ही नहीं है। जनरलाइज चीज़ों से मैं बहुत चिढ़ता हूँ। हम सब चोर हैं भाई, को बताएं तो उसी चोरी की नोयत क्या है, ये बात नहीं करेंगे। हम सब मुखालफिन को कहते हैं वो अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, ऐसी सी बातें जब होती हैं फिर आदमी को दुख होता है यार क्या तुम जनरलाइजेशन कर रहे हो। वो जिस तरह फयाज ने कहा है वो प्रोग्राम जवाब दे वाज ए वेरी वेरी डिफ़िकल्ट प्रोग्राम इन पाकिस्तान, और ये सही कह रहा है। अब मैं बात करता, अभी पिछले दिनों मैं डॉक्टर इसरार साहब का प्रोग्राम खुद देख रहा था और मैं हैरान था कि डॉक्टर इसरार साहब के साथ ये प्रोग्राम मैंने कर लिया, बिकॉज डॉक्टर साहब को छोटी चीज़ नहीं थी, बहुत बड़े आलम थे, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, और उनके साथ अपने सिंह उड़ा लेना और फिर सिंह को आराम से निकालना, यानी मुशर्रफ का प्रेसिडेंट मुशर्रफ अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उनके साथ भी मेरा प्रोग्राम मुझे एक तो मेरे पे दबाव बहुत था क्योंकि बेनज़ीर मेरे प्रोग्राम से उठ के चली गई थी। मुझे दबाव था कि अगर मैंने थोड़ा से भी हल्का खेला तो लोग कहेंगे यार ये 2 टके का साथी है, अब ये गया ना हुक्मरान के सामने, सदर के सामने, तो लग पता जाएगा ये कितना कुछ साथी है। तो ये प्रेशर हमारे पे बहुत था पूरी मेरी टीम पर। तो गॉड हैज़ बीन सो काइंड। अपनी लाइफ में कम से कम 7 जूनियर एंकर्स को ना ऑल लाइफ मैंने ये कह के डांटा कि इफ्तिखार अहमद बनने की कोशिश मत कर, उसके पीछे तजर्बा है, बंदे का तजर्बा। क्या बात है। चलो जी मेरा से फिर गाना सुन लेते हैं। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है। तो कासिम मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी आप किसको देखते हैं, मंजरा हुआ सहाफ़ी या किसकी सहाफत को आप पर्सनली लाइक करते हैं? देखो, मैं बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है क्योंकि इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए आप अपनी सहाफ़त करें, बस। आपका नज़रिया हो सकता है, आप किसी के हमायती हो सकते हैं, आप किसी के मुखालफ हो सकते हैं, वो हर एक आदमी होता है। जब हम वोट डालने जाते हैं ना, किसी के हक में या किसी की मुखालफत में वोट डालते हैं ना, जो ये लोग कहते हैं ना हम गैर जानबदार हैं, वो झूठे हैं, तो झूठ बोलते हैं। लेकिन ये है कि जब आप प्रोफेशनल तौर पे बिहेव कर रहे हैं तो ज़मीनी जो रियलिटी है उनको सामने रखते हैं, फिर जो उसके हवाले से आप सवाल कर सकते हैं। आप लेकिन देखिए जवाब फिर भी नहीं दिया इन्होंने, लेकिन मैं दोबारा बिल्कुल हुमैरा से बात। हुमैरा, खवातीन को बड़ा हम देखते हैं क्रिटिसाइज किया जाता है, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, जो खर्चा बड़ा करती हैं, तो आपको क्या लगता है वाकई खवातीन खर्चा करती है? क्योंकि ये कहते हैं कि करवाती हैं कि जो कुर्बानी है वो सस्ती पड़ जाती है, जो खवातीन की तैयारी है अभी भी वो बड़ी महंगी पड़ती है, ऐसा है? इल्जाम है या अच्छा, क्योंकि हम तो खुद ही अपने ऊपर खर्चा करते जी, ना हम किसी को जवाब दें, ना कोई लेना ना देना, तो इस बात का इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि हम तो खुद ही। हमारा अगर ये सवाल मैं अगर ये सवाल ऐसे करूं कि कम से कम कितने पैसे लगते हैं ईद पर किसी जगह से बन ठन के आने का, और ज्यादा से ज्यादा ये तो वैल्यू की बात है कि आप जा कहाँ रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जहाँ आप नॉर्मली जाते हो, वहाँ पे क्या है?
मतलब वहाँ पे अगर हम कहीं भी जाते हैं तो कोई इतना खास खर्चा नहीं होता। मैं तो अपनी बात करूंगी। मर्द हजरात यहाँ पे बस कुर्ता शलवार पहने, जूता पहने, आगे हमें बाल भी बनवाने हैं, मेकअप के लिए सामान भी चाहिए, मेकअप करवाना भी है, जोड़ा भी लगाना है, वो भी अपनी हाँ जी बिल्कुल लगाने हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि उजड़े पुजड़े जाए जितने जाइए बाल खिल गंदे कपड़े कहिए जी ऐसे भी है पा के आ गए हैं जी पे वो कह जी हाँ जी ठीक है। मतलब कि अल्लाह ने दिता है अपने उत्ते लाया भी जाए तो कोई क़यामत नहीं आती। मैं पूछना था किन्ना को लग जाना ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈਏ जी सर इन्ने सानू ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾ ਲੈ ਜੀ ਫੜੋ। मैंने पहले ये बताया ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। मैं तो हिस्से जो हिस्से गोश्त जिसमें कुर्बानी देना है ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ तो भी देखना साढ़े को दादा नहीं। मैंने देखा है कि मतलब अभी हम एक दिन पढ़े थे ख्याल कि शादियों के ऊपर 2-2 करोड़ रुपए के जोड़े पहने जाते हैं। ठीक है बिल्कुल सही। अब जिस समाज में 2 करोड़ का जोड़ा शादी पे पहना जा रहा है तो उस हवाले से मैं समझ। अच्छा क्योंकि हम लोग मैं तो डिजाइनर से कपड़े लेती हूँ, वो कभी कभी रेंट पे भी हो जाते हैं या कभी कभी वो वैसे ही अपनी पब्लिसिटी के लिए भी दे देते हैं। ज्यादातर रेंट पे ही होते हैं। ज्यादातर रेंट पे ही होते हैं। और दूसरा ये कि बाल शाल जो हैं वो नहीं मतलब रेंट पे भी लेना कोई हमने परसों शूट किया इसलिए ये शर्ट नहीं ये मेरी हमें कौन देगा आपके लिए स्पॉन्सर हुआ है बताएं मुझे। नहीं भी आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं। बहुत से डिजाइनर हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं। मर्दों के 2-4 डिजाइनर है एक ही चीज क्या वो इससे मुझे बताओ क्या चीज है शलवार कुर्ते के अलावा क्या होने वाला है। मर्द भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਕਈ ਤੇ ਮੈਂ ऐसे देखे ने ਤੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਈ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ शर्ट पाई हुई है। तो नाज़रीन गपशप का सिलसिला मेहमानों के साथ जारी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए।